मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि कल हमने पढ़ा था टोकन्स, तो ये मैं एक बार आपको वापस एक बार बता देता हूँ कि जैसे कि हमने कल पढ़ा था टोकन्स, उसके अंदर पढ़ा था कीवर्ड, आइडेंटिफायर एंड लिटरल्स। कल हमने ये तीनों के तीनों पॉइंट कवर करे थे। आज हम 4 को यूज़ करेंगे और 5 को भी करेंगे। वैसे वो ऑपरेटर बहुत बड़ा है तो मुझे लगता है कि आज हम इसको कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कल मेरे से मिस्टेक हुई थी। इसको सेपेस्टर नहीं बोलते, 6 को वाले को बोलते हैं सेपरेटर। ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ जो हम मल्टी कैरेक्टर हमने पढ़ा था, इसे हम मल्टी कैरेक्टर के साथ साथ एक स्ट्रिंग भी बोलते हैं। आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा वापस, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो आज हम वापस से स्टार्ट करते हैं हमारा 4th टाइप, डाटा टाइप। ओके स्टूडेंट्स। कि डाटा टाइप, तो डाटा टाइप होता क्या है मेनली। डाटा टाइप के अंदर भी हम मेनली वेरिएबल्स की बातें करते हैं। वेरिएबल्स की हम अगर बात करें तो इसके अंदर ये होता है कि कोई कोई वैल्यू हम ले लेते हैं 10, तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल। और हम लेते हैं अगर 10.20, तो हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लोट टाइप, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। और मल्टी कैरेक्टर ABC, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रिंग टाइप। और अगर सिर्फ एक है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करें डाटा टाइप की वापस। तो डाटा टाइप 3 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हमारा है प्रिमिटिव, सेकेंड हमारा है डिराइव, और थर्ड हमारा है यूजर डिफाइन। ओके स्टूडेंट्स, डिराइव डाटा टाइप जो होता है और प्रिमिटिव डाटा टाइप को आप फंडामेंटल्स भी बोलते हैं। इसे तो अभी हम पढ़ेंगे। और डिराइव डाटा टाइप को हम बोलते हैं एरे, जो हम अभी तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत लास्ट में इसे यूज़ करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा फंक्शन। यूजर डिफाइन क्या बोलते हैं, फंक्शन। जो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे उसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वही हमारे फंक्शन में होंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेंगे। तो हम फर्स्ट बात करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप की। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप। फर्स्ट इंटीजर। इंटीजर जैसे कि x इक्वल्स टू INT से रिप्रेजेंट होते हैं, जिसे हम आगे यूज़ करेंगे तो उससे बोलेंगे %d, जिसकी बाइट्स होती है 2 बाइट्स। स्टूडेंट सेकंड हम बात करेंगे कैरेक्टर। ये हमारा एक प्रैक्टिकल है जो मैं आपको बताऊंगा। कैरेक्टर को हम डिफाइन करेंगे CHAR से, ये स्मॉल c है, और इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे %C से। इसकी बाइट्स होती 1 बाइट। थर्ड हमारा है फ्लोट, इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा फ्लोट से ही। और %F, इसकी बाइट्स होती है 4 बाइट्स। अब हम बात करते हैं डबल। तो डबल को मैं छोटा l और d से यूज़ करूँगा। यहाँ पे स्मॉल l लिखा है मैंने, और इसका कोई मतलब वो नहीं होता है जिससे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकें, तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 8 बाइट्स। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डबल। वैसे मेनली हमारे इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट यूज में आता है। इसे हम लिखते हैं L एंड D। ओके स्टूडेंट्स, इसकी हमारी बाइट्स होती है, हम 10 बाइट्स देते हैं। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इसका जब भी हमारे पास आंसर आएगा वो 32,767 से 67 तक ही आएगा। मतलब 32,767 या 32,768, सॉरी
8 तक ही आंसर आएगा, इससे ज़्यादा हमारी वैल्यू नहीं होगी। ओके, आप जो भी क्वेश्चन करेंगे ध्यान रखिएगा, वरना हमारा एरर देगा आंसर में। तो ये बात थी इसकी कि हम इसे पढ़ते क्यों। हम मेनली कभी भी, जैसे कि अगर हमें x के अंदर 10 पुट करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, पर अगर हमारे को मल्टीपल वैल्यूज पुट करनी है जैसे 10, 20, 30, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये आंसर रॉन्ग आ जाएगा। इसलिए हम इसमें यूज़ किससे करते हैं, इंटीजर का। तो चले, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं एक बार। तो अब हम देखिएगा आप इसका प्रैक्टिकल कराने से पहले मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ फॉर्मेट लिख देता हूँ, जिससे आपको इजी होगा प्रैक्टिकल समझने में। कि सबसे पहले हम लिखेंगे INT X, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये तो आपको लिखना ही है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, फिर वापस ब्रैकेट क्लोज, वापस हम हैशटैग लगाएंगे और क्या लिखेंगे, इंक्लूड, फिर हम ब्रैकेट लगा के लिखते हैं conio.h, उसके बाद हम लिखते हैं void main और हम ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, वापस हम ब्रैकेट के यूज़ करेंगे, फिर हम लिखते हैं CLR जिससे हमारी ये स्क्रीन पे आता है, और सब ब्रैकेट लगा के हम सेमी कॉलम लगा देंगे। उसके बाद से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है INT X, सेमी कॉलम लगाएंगे जैसा हमारा। और फिर हमने बात करी थी कैरेक्टर की, तो हम कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे F1 से। X की हमारी वैल्यू, सॉरी, कैरेक्टर को हम CH से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं फ्लोट, तो हमें फ्लोट को हम पूरा लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं F1, फ्लोट को हम F1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो X हमने वैल्यू दे दी 100, कैरेक्टर हमने दे दिया है S, और F1 हमने दे दिया है 34.33। हमेशा ध्यान है कि हम फ्लोट को डेसिमल में लिखते हैं। अब हम वैल्यू क्या कराएंगे, प्रिंट करा देंगे। तो आपको ध्यान है x इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बोला इंटीजर में हम %d यूज़ करते हैं, /n लगा देंगे। फिर उसके बाद हम लगाएंगे कोमा, ये कोमा हमारा जो मैसेज है उसके बाद लगता है, जिससे ये रिप्रेजेंट हो जाएगी वैल्यू। ये देखिएगा, अब हमारा क्या CH है, %c/n, तो CH को हमें रिप्रेजेंट कराना है। थर्ड हमारा printf, जिसे हमें कराना है F1 के साथ %f/n, F1 करा देंगे, सेमी कॉलम लगा देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे गैच, जो हमारा एंड डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद हम इसे कर देंगे, और हम अगर हमें रन कराना है तो किससे करेंगे, CTRL कंट्रोल प्लस F9। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसे डायरेक्ट हमारे लैपटॉप पे हम करके देखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने बोला था कि हमारे को डाटा टाइप के प्रिमिटिव का तो हमारे को वो करना है प्रैक्टिकल। तो जैसा कि आपको दिख रहा है पूरी स्क्रीन पे टर्बो C7, तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा ऐप यहाँ खुल चुका है। तो जैसे कि मेरा आपको समझाया था, इस ऐप को चलाना आ गया होगा अभी तक। तो आपको न्यू पे क्लिक करना है, फिर हम F5 पे क्लिक करेंगे, तब हमारा शो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे को फर्स्ट पे अब क्या लिखना है, सेकंड पे क्या लिखना है। तो फर्स्ट पे लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड, फिर हम लिखते हैं stdio.h, फिर उसके बाद वापस हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड, उसके बाद लिखते हैं हम conio.h। ओके स्टूडेंट, तो आपको दिख रहा है ना वहाँ पर, हाँ मुझे तो दिख रहा है यहाँ से। उसके बाद हम लिखते हैं void main। ओके स्टूडेंट, void main के बाद हम डायरेक्ट ब्रैकेट लगा के फिर हम वापस से हम हमारा ब्रैकेट लगाते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला था CLR लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ब्रैकेट लगा के सेमी कॉलम लगाएंगे। उसके बाद हम जैसे कि स्टार्ट करेंगे इंटीजर, INT लिखना है X सेमी कॉलम, फिर हमारा था कैरेक्टर, उसके बाद अब लिख रहा है CH सेमी कॉलम। ओके, फिर उसके बाद लिख रहा है फ्लोट, FLOAT। फ्लोट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F1 से। तो ओके स्टूडेंट्स, F1 से हमने उसे रिप्रेजेंट करा। अब हम वैल्यू फिक्स करेंगे कि x इक्वल्स टू हमने कितना रखा है 100, और CH इक्वल्स टू हमने कितना लिखा है S ओनली फॉर
ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हमने लिखा है। उसके बाद हम लिखेंगे F1 की वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, सॉरी प्रिंट नहीं करा रहा है अभी, तो वैल्यू डाल रहे हैं। और इसके अंदर हमें ध्यान है हमारे को कोई भी वैल्यू डेसिमल में डालनी होती है। अब आप बच्चों वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो वैल्यू प्रिंट हमने करा रही है कि जैसे कि हम पहले एरो लगाते हैं ऊपर से। उसके बाद हमने जैसे कि बोला था आपको कि x इक्वल्स टू %d, क्योंकि यहाँ इंटीजर टाइप का अगर आप बनाते हैं तो क्या लिखते हैं %d। सबसे पहले हम जैसे कि यहाँ पर हम /n भी लगाना ज़रूरी है हमारे को। कोमा हमने लगा दिया है। कोमा हमेशा ऊपर वाले जो स्टेटमेंट है उसके बाद लगता है जो हमें प्रिंट करानी वैल्यू। अब x की वैल्यू प्रिंट करानी तो हम यहाँ x लिख देंगे। सेकेंड में हम वापस क्या लिखेंगे, प्रिंट ऑफ। अब हमारे को क्या लिखना है, ch। तो ch कैरेक्टर है तो %c के नाम से हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर हम /n लगा देंगे। उसके बाद वापस कोमा करके हमें ch करना है क्योंकि इसकी वैल्यू है। तो ओके स्टूडेंट्स, हम वापस अब प्रिंट ऑफ कराएंगे अब एक बार और, क्योंकि हमारे को वैल्यू प्रिंट कराना बहुत ज़रूरी है। F1 इक्वल्स टू %f, जैसे %f के नाम से हम सिर्फ उसका करते हैं। उसके बाद वापस हम /n लगा देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे कोमा। कोमा के अंदर हमें वैल्यू किसकी प्रिंट करानी है, F1 की। ये हमारा हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें जब तक हम एंड डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तब तक वो मानेगा नहीं। तो अब हम रन कराते हैं Ctrl+F9 से, कि जैसे अब हमारी यहाँ एरर बता रहा है, तो अब हम ढूंढेंगे कि एरर क्या है इसके अंदर। तो ओके कि ये देखिए जैसे कि S है ना, तो S के ऊपर हमने हमारा सेमीकोलन नहीं लगाया, इसे डिक्लेयर नहीं हुआ ये। अभी ये देखिए आपको दिख रहा होगा x इक्वल्स टू 100 है और ch इक्वल्स टू s आ गया, और f1 इक्वल्स टू 34 ये जो लास्ट के जीरो है वो तो ऐसा ही बताते हैं, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू ये पूरी अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर रहा है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा एक बार और आप इसे देख लीजिए, बिल्कुल सही बताया है कि आपको ऐसा का ऐसा ही एक प्रोग्राम घर पे भी ट्राई करना है, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो अब हमारा हो गया है। अब हम आगे हमारा डाटा टाइप तो हमने बता दिया, अब हम आपको अर्थमेटिक का बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा हमारा डाटा टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे बात आती है हमारे फिफ्थ ऑप्शन की, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर? ऑपरेटर वो होते हैं जो किसी भी दो ऑपरेटर के बीच में एक ऑपरेंड लगता है। जैसे कि हम बात करें कि जैसे कोई भी एक ऑपरेटर है, जैसे कि x हुआ, x और y, तो हम इसे क्या बोलते हैं, x इंटू वाई। अगर मैं इसके बीच में अगर ये लगा देता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अगर x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30। तो ये तो हो जाता है हमारा ऑपरेटर, और ये होते हैं हमारे ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं इसे हम, ऑपरेंड्स, जिसे हम ओ पी के नाम से बोलते हैं ऑपरेटर को। तो मेनली ऑपरेटर टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज हमारा यूनिनरी, यूरिनरी होता है यूरिनरी ऑपरेटर, और सेकंड इज हमारा बाइनरी ऑपरेटर। यूरिनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर में ये होता है कि जब हम यूनिनरी ऑपरेटर की बात करते हैं तो या तो हम ऐसा लिखेंगे या फिर हम ऐसा लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या हो गया, वन ऑपरेटर एंड वन ऑपरेंड। सेकेंड इज बाइनरी ऑपरेटर, मतलब x प्लस वाई। इसे हम क्या बोलते हैं, इसमें हमारा वन तो ऑपरेटर है और टू ऑपरेंड्स है। ओके स्टूडेंट्स, ऑपरेंड्स बोलते हैं इसे। वो है यूरिनरी और बाइनरी हो गया होगा हमारा। अब इसके अंदर मैं आपको अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स बताता हूँ, जैसे कि होते हैं प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉड्यूलस, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। हम एंड का भी इसमें यूज़ करते हैं, हम और नॉट का भी यूज़ करते हैं, और एक एंड हम डायरेक्ट भी यूज़ करते हैं इसे। तो ओके स्टूडेंट्स,
अब हम बात करते हैं ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टोटल ऑपरेटर्स 8 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें हम मुझे नहीं लगता कि आज हम इतने सारे एक साथ कवर कर पाएंगे, इसलिए हम फर्स्ट अर्थमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड हमारा ऑपरेटर होता है रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड ऑपरेटर हम लिखते हैं लॉजिकल, फोर्थ इज असाइनमेंट, फिफ्थ इज कंडीशनल, सिक्स्थ होता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, सेवेंथ होता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, और 8 हमारा होता है स्पेशल ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनके बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट हम यूज़ में लेंगे के अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो आइए हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझेंगे तो उसके अंदर अलग अलग तरह के नोटेशन जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि ये तो आप समझते ही हैं, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। चिंता मत कीजिए, हर एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। इसके बाद बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, और फिर हम बोलते हैं इसके डिवीजन, और ये हमारा सबसे बड़ा रिमाइंडर। फर्क समझिएगा इसमें, ये तो होता है डिवीजन और ये होता है रिमाइंडर, जिसे हम परसेंट के से, और इसे हम एक चीज़ और बोलते हैं जिसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन। तो ओके स्टूडेंट, मुझे ध्यान है आपको अर्थमेटिक यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम हमारा एक क्या बोलते हैं इसे, हम हमारा प्रैक्टिकल करेंगे, जो आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी का हमारे पास एक प्रैक्टिकल है, जो इंक्लूड तक तो वही लिखना है, इसे हम आगे लिखेंगे वॉइड मेन। अब मैं आपको बता देता हूँ, इंक्लूड एसटीओ तो लिखना है, उसके बाद इंक्लूड कॉन्यो डॉट एच भी लिखना है, उसके बाद हम जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है वॉइड मेन से, वो हम स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, आईएनटी के अंदर हमने क्या करेंगे, दो तो हमने हमारे ले लिए हैं, वेरिएबल्स लिए हैं, जिसके अंदर एक्स को हमने फिक्स करा 100, वाई को हमने फिक्स किया है 200। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं, अब हमारे को यहाँ पर हमारी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम कैसे कराएंगे। हम फर्स्ट में हम क्या करेंगे, %d, जो हमारा ब्रैकेट ओपन करके हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया है, फिर हम लिख देंगे x प्लस वाई, इससे हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया है। तो अब आप देखिएगा, उसके बाद हम करेंगे प्रिंट ऑफ, इसे हम बोलते हैं %d। वापस हम यही चीज़ को लिखेंगे, फिर हम क्या लिख देंगे, x माइनस वाई। हमारा ऑपरेटर चल रहा है साथ साथ में, कैसा आना चाहिए आंसर। वापस हमारी वैल्यू जो है हमारी इंटीजर टाइप है, इसलिए हम %d लगाएंगे। तो अब आप जैसे देख रहे हैं, अब हम लगाएंगे x मॉड्यूलस वाई। ये हमारे सारे के सारे ऑपरेटर हमने यहाँ यूज़ कर दिया। ये हमारा प्रैक्टिकल होगा, इसी को अपने को वैसा का वैसा वहाँ पर ट्राई करना है। और लास्ट में जो हम लगाते हैं गैच, ये बहुत ज़रूरी है।
और यहाँ जैसे मैं अभी आपको CLR SCR जैसे लगाना भूल गया, वरना हमारी स्क्रीन पे नहीं बताएगा। आंसर तो देगा पर ये हमारी स्क्रीन पे आंसर नहीं आता है, आंसर छुपा हुआ होता है। यहाँ पर भी हमें सेमीकोलन लगाना है। तो ठीक है, अब जैसे कि हमारा इसका आंसर जैसे जैसे आप टाइप करेंगे, जैसे आप कंट्रोल प्लस, ये आप बहुत ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस F9 को दबाएंगे तब जब हमारा रन होगा। मिस्टेक के लिए जब हम कंपाइल करेंगे तो हमारा रीडर है उसे क्या बोलते हैं, ALT प्लस F9। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं हमारा इसका प्रैक्टिकल तो कैसा जाता है। स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आज अभी हमने जैसे कि डाटा टाइप तो हमने सीख लिया है। अब हमारा जैसे था अर्थमेटिक के बारे में, तो अर्थमेटिक का भी हम सीखेंगे। तो जैसे न्यू करना है, वापस हम एक बार और न्यू दबाएंगे तो न्यू दबा जाएगा। F5 से हमारा पूरा कंप्लीट क्लियर फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो अब हमें बात करनी है, तो हम जैसा कि लिखते हैं हैशटैग include stdio.h। अब मेरे साथ साथ आपको भी स्पीड हो जानी चाहिए अभी तक, तो जैसे मेरी स्पीड है ये सब लिखने की। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे को प्रोग्राम लिखना। यहाँ तक तो एक स्टैटिक वैल्यू है तो ये तो हमें लिखना ही है। तो कोई सा फंक्शन हो, सी लैंग्वेज जब हम सीख रहे हैं तो हमें ये तो लिखना ही है। आगे जब जाएंगे तब हमारी चेंज हो जाती है। तो अब हमें इंटीजर टाइप देखेंगे हम। तो अब x और y हम दो वेरिएबल ले लेंगे, इससे हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो हम x इक्वल्स टू, तो जैसे 200 ले लेते हैं। हमने आपको उसके अंदर 100 बताया था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी कैलकुलेशन जो होगी वो हमारी इजी हो जाएगी। हमने 200 ले लिया है, सॉरी हम एक काम करते हैं 10 और 20 लेते हैं, जिससे जो हमारी 32,000 जो वैल्यू है वो हमारी थोड़ी सही आएगी। और हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो x और y हमने ले लिया है। अब हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे। फर्स्ट हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे एडिशन की। इसके अंदर हम लिखेंगे, जैसे कि ये तो जैसे अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो तो मैसेज है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस वाई इक्वल्स टू %d। ओके, उसके बाद /n हमें यूज़ करना है। फिर अब कोमा यूज़ करते हैं। कोमा के बाद जो चीज़ हमें चाहिए, जैसे कि मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं अभी, जैसे मैं आपको पे क्वेश्चंस लिखवा दूंगा एक दो, तो वो आप इसी से ट्राई करिएगा। ओ सॉरी, क्या हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक। x माइनस वाई, आप %d मत भूलिएगा वरना आपका आंसर एरर दे देगा। या तो आंसर गार्बेज आ जाएगा या फिर एरर क्रिएट करेगा वहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि x माइनस वाई भी दे दिया है। अब एक दो और हम चीज़ दे देते हैं यहाँ पे, कि मैं आपको एक साथ ही सब कुछ बता देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बस आप ध्यान रखिएगा कि वो आपको कोई एरर क्रिएट ना करे, वरना आप भी ढूंढते जाएंगे और मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। ओके, x इंटू वाई हो गया है। और अब हम हमारा कौन सा ऑपरेंड यूज़ करें, अब हम डिवाइड यूज़ करेंगे। x डिवाइड बाय वाई इक्वल्स टू %d। वो सॉरी पश्चाता हो गया थोड़ा। फिर उसके बाद वापस हम /n के बाद कोमा करेंगे x डिवाइड बाय वाई, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब हम एक और हमें प्रिंट करना है जो हमने मॉड्यूलस जैसे आपको बताया था, उसका आंसर वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ आना चाहिए, और कभी कभी किसी टेक्निकल की प्रॉब्लम की वजह से आ जाता है। इक्वल्स टू %d/n कोमा x %y।
तो ओके स्टूडेंट, अभी अभी सब कुछ लिख तो लिया है यहाँ पे। अब हम लास्ट में क्या डालते हैं, हमारा गैच। अब हम इसे रन कराते हैं। अब ये देखिए हमारा आंसर आ रहा है ऊपर, x + y 30 था हमारा, x - y 10 आना चाहिए, x × y 200 आना चाहिए। आंसर बिल्कुल सही है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, मॉड्यूलस अभी हमारा यहाँ यूज़ नहीं आएगा कि मॉड्यूलस रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है और यहाँ कोई रिमाइंडर बच नहीं रहा है, इसलिए इसने हमारा आंसर गार्बेज कर दिया है यहाँ पे। तो ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे देख रहे हैं x + y 30 है, x - y 10। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि आपकी कोई वैल्यू अगर हमारे पास हो, तो जैसे कि मैं यहाँ क्या करूँगा, अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ कि प्रिंटफ वैल्यू ऑफ x = हमने लिखी है 20, तो स्लैश यूज़ करना बहुत ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए वैल्यू ऑफ y आ गई है हमारी, x है, x + y 30 हो जाता है, x - y 10 होता है, x × y 200 है और x / y 2। मॉड्यूलस हमारा यहाँ काम नहीं कर रहा है क्योंकि रिमाइंडर हमारा कुछ बचा नहीं है। आप आपकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा भी प्रैक्टिकल हो गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अर्थमेटिक तो हमारा हो गया है, तो अब हम किसका करेंगे, रिलेशनल का। तो अब हम बात करते हैं आगे रिलेशन की, फिर उसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय। जैसा कि अभी हमने देखा हमारा जो क्या अर्थमेटिक का था, हमने प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया है। अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक हमारा। अब हम हमारे सेकंड की बात करेंगे, जिसे हमने यहाँ पे बताया था रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में जब बताया था तब हमने आंसर की बात करी थी 1 और 0 कि अगर ट्रू होगा तो 1 देगा, फॉल्स होगा तो 0 देगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर वही काम करता है, आंसर हमें सिर्फ किस में देगा, ट्रू में और फॉल्स के अंदर, यानी 1, 0 के अंदर हमें हमारा आंसर देगा। रिलेशनल ऑपरेटर मेनली हमारा कंपेरिजन के लिए काम आता है। और कंपैरिजन अब हम देखेंगे कि कैसे क्या होते हैं कंपैरिजन। तो ये देखिए, अब फर्स्टली हम बात करते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू से भी हमें यूज़ करते हैं, और नॉट इक्वल टू। ओके स्टूडेंट, ये हमारे कंपैरिजन होते हैं कि कोई भी, मैंने अगर कोई p है जिसे मैंने 100 लिया है और कोई q है जिसके अंदर मैंने 200 लिया है, तो अब मैं अगर इसमें बात करता हूँ कि p बड़ा है इक्वल टू q से, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो फॉल्स में क्या आंसर आएगा इसका, 0। अगर यही चीज़ को अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि भाई p इस लेस देन और इक्वल टू q, तो आंसर क्या आएगा, क्या q छोटा है, यस q छोटा है, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा 1। तो यही हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है छोटा सा, इसे भी हम अभी प्रैक्टिकल की तरह करके बताऊंगा मैं आपको। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये हमारी क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको घर से करके लाने हैं। फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि राइट अ प्रोग्राम, कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आप इनपुट करना है आपको एनी नंबर कोई भी नंबर इनपुट करना है, फिर उसका फाइंड द क्यूब ऑफ गिवन। कि आपको कोई भी एक प्रोग्राम दिया है मैंने जिसके अंदर आपको वो तो एक वैल्यू पुट करनी है, कि जैसे कि हमने 5 करी है, कि जैसे कि मैंने कोई x नाम का वो वेबर बनाया जिसके अंदर मैंने 5 पुट कर दिया है। अब मुझे आपको आज प्रिंट अप में जो कंडीशन, जो मैं अभी तक अर्थमेटिक पे कंडीशन लगा रहा था, आपको एक ऐसी कंडीशन लगानी है कि वो क्यूब बन जाए उसका जब हम रन कराएं। ओके स्टूडेंट,
सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि राइट प्रोग्राम टू इनपुट एनी 5 सब्जेक्ट। कोई भी हमें 5 सब्जेक्ट पुट करने हैं जिसके हमारे को मार्क्स पता होने चाहिए, उसके अंदर हमारे पुट होने चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट दी टोटल मार्क्स, कि आपको एक ऐसा लगाना है जिससे हमारा वो सारे टोटल मार्क्स आ जाए, या तो आप प्लस कर दीजिएगा टोटल मार्क्स, एंड फिर उसके परसेंटेज भी निकालना है कि कितने परसेंटेज है। तो आपको सबसे पहले टोटल मार्क्स का फॉर्मूला लगाना है, सबको प्लस करना है, उसके बाद आपको परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है। परसेंटेज का फॉर्मूला आपको आता होगा कि जैसे कोई भी हमने 5 सब्जेक्ट पुट करे हैं, फिर उसके बाद उसका टोटल होना चाहिए मेरे पास, फिर उसके बाद उसका परसेंटेज आना चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है ये स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फिर थर्ड प्रोग्राम के हम बात करें क्वेश्चन की, तो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी प्रिंसिपल वैल्यू, आपको रेट इनपुट करनी है और टाइम। फिर हम बात करेंगे, फिर आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी सिंपल इंटरेस्ट, कि आपको इन सारी वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले पी कर दी, रेट की कर दी, टाइम की कर दी, फिर आपको उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के उसे रन करा के आंसर बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं। उससे पहले मैं आपको ये एक बार प्रैक्टिकल बता देता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर का, उसके बाद हमारी क्लास फिनिश। ओके, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, ओके बाय। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ऑपरेटर की। ऑपरेटर में रिलेशनल अर्थमेटिक मैंने आपको बता दिया है। रिलेशनल और ऑपरेटर अब हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट में तो आप सभी को मालूम है, इतने टाइम से हम बता रहे हैं आपको, एक ही एक चीज़ को बार बार लिखना पड़ता है, तो आप इसमें बोर मत हो जाइएगा, लिखना तो पड़ेगा। वैसे अगर अभी आप सीख जाएंगे तो आपके लिए अच्छी बात है, आगे आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पाइथन में ये सारा काम इंटरनली होता है। तो अब हमारे को वेबर बनाना है इंटीजर टाइप का, तो हम अभी 2 बना देते हैं, एक्स कोमा वाई एंड सेमी कॉलम लगा देंगे। तो हम एक्स की वैल्यू को हम फिक्स कर रहे हैं 10, और हम वाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं 120, जिससे हमारा आंसर बहुत अच्छा आएगा। और जैसा कि रिलेशनल ऑपरेटर पे आंसर ट्रू फॉल्स में आता है 1 या 0 के अंदर। तो ओके, अब हम बात करते हैं एक्स और वाई तो हो गया है, तो अब हम वैल्यू प्रिंट करा देते हैं एक्स और वाई की, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू %d कोमा एक्स, हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, एक्स की। तो अब हमें वाई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे हम। ओके, अब बार आ गया। तो अब अभी हम ये जो कौन सा रिलेशन कर रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, कौन सा ऑपरेटर है ये हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर। ओके स्टूडेंट्स, /n लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपको आंसर आगे नहीं देगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन। अब हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की, कि भाई हमारे को कैसे क्या प्रिंट ऑफ कराना है, कैसे हमारा आंसर आएगा यहाँ पर। तो जैसे कि फर्स्ट हम बात करें तो x इक्वल टू y इज इक्वल्स टू %d/n कोमा
ओके, अब हमारे को कंडीशन लगा रही है, यहाँ पर हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। वो तो हमने सिर्फ मैसेज टाइप किया था, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो आप कुछ भी दे सकते हो। अब हमें बात करनी है प्रिंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई इक्वल्स टू %d/n कोमा, तो एक्स इज इक्वल टू वाई। अब बात करते हैं प्रिंट एक्स इक्वल टू वाई %d। और ये अब हमारी मिस्टेक, मुझे एक और मिस्टेक दिखी, मेरे गलती से ई लगा दिया, ये एरर जनरेट करेगा यहाँ पे, तो उसको पहले भी हटा दिया है। उसके बाद वापस एक्स वाई। अब आपको ध्यान हो तो हमारा आंसर किस में आएगा, 1 और 0 पे, ट्रू और फॉल्स पे। तो अब हमारे का एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इक्वल्स टू %d/n, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एंड कर देते हैं यहाँ पे गैच। ओके, तो अब हम इसे रन कराते हैं। अब हमने इसे रन कराया है, आपको आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इससे अभी हमने कराया है, वैल्यू ऑफ x 10 दे दी, y 120 दे रखी है और x इक्वल टू y है, नहीं है तो आंसर 0 आ गया है। तो x इज़ लेस देन y, यस ट्रू आंसर है। x इज़ ग्रेटर देन y, नो, x इज़ नॉट इक्वल टू y, यस, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो ये हमारा सिंपल सा एक रिलेशनल ऑपरेटर था अभी तक। और इसी के बाद जो मैंने आपको पहले क्वेश्चंस कराए वो अर्थमेटिक से होंगे, तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर उनका फॉर्मेट लिख के बता दूंगा, पर प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा, इसलिए प्रैक्टिकल आप ही करिएगा। ये ऐसे ऐसे फॉर्मेट से हो जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी क्लास ख़त्म होती है यहीं पर। कल हम लॉजिकल ऑपरेटर समझेंगे, उसके भी कुछ प्रैक्टिकल्स है, वो भी हम सीखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।